आज से जयपुर में सफाई कर्मी झाड़ू डाउन हड़ताल पर बैठ गए हैं और संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ से जुड़े कर्मचारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया। निगम मुख्यालय पर आयोजित आम सभा में हड़ताल का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। और देखिए, आंदोलन के चलते शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है, जिससे कचरा उठाव सफाई कार्य बाधित हो गया है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ऐप को आधारित हाजिरी पर रोक और रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करना, कर्मचारियों को L1 और L2 क्रमोन्नत देना और दफ्तरों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को उनके मूल पद पर भेजना शामिल है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। सफाई श्रमिक संघ की ओर से आज जो है पूरे जयपुर में जो है झाड़ू डाउन जो है वो यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो इनकी करीब 11 सूत्रीय मांगे हैं, उन पर सहमति नहीं बन पा रही कहीं ना कहीं, तो जिसके चलते जो है वो आज से जयपुर की सफाई व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से बाधित रहने वाली। क्या क्या मांगे हैं और किस तरीके से आप जो है वो आगे करने वाले हैं? हमारी जो पहली मांग है, ये जो ऐप से जो हाजिरी की जाती है वो बंद की जाए। दूसरी मांग है सफाई कर्मचारी की भर्ती की जाए। तीसरी मांग हमारी यह है कि जो कोर्ट केस के प्रकरण विचाराधीन थे, जिन पे 4/8/24 को फैसला हो गया, समिति गठित हो गई, उनको नियुक्ति के आदेश दिए जाए। जो हमारे 1995 में स्वच्छ सेवानिवृत्ति त्याग पत्र के आदेश जारी नगर निगम द्वारा दिए रखे थे, उनको बंद कर दिया, उनको पुनः लागू किया जाए। ओवर टाइम का कर्मचारियों को भुगतान किया जाए, एरियल का भुगतान किया जाए, और जो ऑफिसों में काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी, उनको वापस सफाई के कार्य पर लगाया जाए। इस तरह की 11 सूत्री मांग पत्र हमने दिया है। नगर निगम प्रशासन ये कह रहा है कि भाई हमारी जो हमसे जो संबंधित है वो मांग हम दे देते हैं, परंतु उनको भी प्रशासन समय दे रहा है, जबकि हम ये इस बार आर पार की लड़ाई है। जब तक हमारी ये प्रमुख मांगे सफाई कर्मचारियों की भर्ती, जो ऐप को बंद करना, इधर से जो अपने ये जो त्याग पत्र के आदेश है, मृतक आश्रितों के पत्रावलियाँ लंबित चल रही है, उनके आदेश है, कोर्ट केस के आदेशों को नियुक्ति है, एरियल का भुगतान है, ये सब जो हमारी प्रमुख मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम यथावत हड़ताल जारी रखेंगे और मेरा अनशन जारी रहेगा। जयपुर में सफाई व्यवस्था भी पूरी तरीके से ठप रहेगी, किस तरीके से क्या कुछ रहेगा? मतलब सफाई कर्मी सफाई नहीं करेंगे? बिल्कुल, जयपुर में बिल्कुल सफाई कर्मचारी इस समय बिल्कुल हड़ताल पर है, कोई सफाई नहीं कर रहा, और साथ ही साथ 1-2 दिन के अंदर संपूर्ण राजस्थान में ये हड़ताल जारी हो जाएगी। जयपुर से शुरुआत होके राजस्थान, पूरे राजस्थान की बात करें, पूरे राजस्थान में इस तरीके से हड़ताल देखने को मिलेगी? बिल्कुल, जयपुर की शुरुआत है, जयपुर के बाद ये चिंगारी जयपुर से ही लगती है, और जयपुर के बाद ज्वाला बन जाती है, क्योंकि पीड़ित पूरा राजस्थान है। ऐप से हाजिरी लगाने में मतलब समझना चाह रहा हूँ क्या समस्या आ रही है? ऐप से हाजिरी लगाने में वाल्मीकि समाज के लोग अशिक्षित हैं, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। उनको केवल मोबाइल जो चलाते हैं, वो मोबाइल केवल यही जानते हैं कि हरा बटन और लाल बटन, 2 बटन उठाना जानते हैं। हरा बटन तो फोन उठाने के लिए, लाल बटन फोन काटने के लिए। अब ये जो नई ऐप आई है, उससे कर्मचारी फोटो खींचेगा, फोटो खींच कर जो कोड नंबर आएगा उससे हाजिरी करेगा, तो अशिक्षित लोग कैसे हाजिरी करेंगे? इसलिए हमने इस जो ऐप को बंद करा। 6 करोड़ रुपए में जो नगर निगम के अधिकारियों ने ये ठेका दे दिया, बिल्कुल गलत तरीके से ठेका दे दिया, उसका हम विरोध करें। तो पूरे जयपुर में सफाई व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं चरमराएगी, क्योंकि सफाई कर्मियों की ओर से जो है अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर नगर निगम में अनशन जो है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विजय शंकर के साथ नरेंद्र चौधरी, सच भेड़क, जयपुर। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। भरतपुर जिले ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में प्रदेश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। जिले में 11,33,881 मतदाताओं से 9,23,993 मतदाताओं के प्रपत्रों का सफलतापूर्वक डिजिटलाइजेशन किया गया। इस उपलब्धि पर जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 121 BLO
बूथ लेवल अधिकारी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि मतदाता सूची को त्रितुरियत और पूर्ण रूप से डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। बीएलओ की कठिन परिस्थितियों में किए गए कार्य को सम्मानित करते हुए उन्हें लोकतंत्र के फ्रंटलाइन सोल्जर के रूप में प्रस्तुत किया गया और इस मौके पर अधिकारियों ने जिले की इस बड़ी उपलब्धि पर खुशी जताई। राजस्थान के निर्देश अनुसार जितने बीएलओ जिन्होंने अपना एसआईआर का काम, जैसा आप सब लोगों को विदित है कि चुनाव कमीशन के निर्देश के ऊपर सभी बीएलओ घर घर जाके वोटर्स को वेरीफाई कर रहे थे। तो जिन बीएलओ ने भरतपुर के बीच में 100% काम कंप्लीट कर दिया है, उनको पूर्व में भी हमने सम्मानित किया था और आज 121 ऐसे बीएलओ हैं जिनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना कार्य पूरा कर दिया है। इसमें अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, तो नदबई कॉन्स्टिट्यूंसी के 42 हैं, वेर के 41 हैं, बयाना के 34 हैं और भरतपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के 4 हैं। तो इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। ये हमारे सबसे फ्रंट के सोल्जर्स हैं। फील्ड में जाना, वॉलंटियर्स की मदद लेना, लोगों को कन्विंस करना, मुश्किल हालातों में काम करना, हम सब इनको नमन करते हैं और इनके काम की सराहना करते हैं। चितलावला के सबपुर और केसरिया के बीच बनाई गई नई माइनर की हकीकत जमीन पर साफ नजर आ रही है। करोड़ों रुपए की लागत से बनी ये माइनर बीच बीच में जगह जगह साइड से फट चुकी है। मिट्टी और कंक्रीट के दरारें जितने स्पष्ट हैं कि काम की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि नई बनी खाला के फटते ही ठेकेदार ने आनन फानन में लीपापोती कर मामला दबाने की कोशिश की है, लेकिन लीपापोती भी ठीक से नहीं की गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसी नहरें किसानों तक पानी पहुंचा पाएगी? क्या इस तरह का काम करवाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? वही नर्मदा विभाग के अधिकारी अनिल कैथल ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम जांच करेंगे, दोषी पाए जाने पर बिल्कुल कार्रवाई होगी और ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। तो देखो, जालौर के चितलाना से एक खबर जहां पर करोड़ों रुपए के कार्य को कितनी लापरवाही से किया गया। बीच बीच में जगह जगह यहां पर दरारें आ चुकी है। काम की गुणवत्ता पर यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और वहीं कलेक्टर ने कहा कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए जो काम में लापरवाही बरत रहे हैं। केसरिया के बीच बनाई गई ये नहर का काम जो है वो किसानों तक पानी पहुंचाना है, लेकिन इसकी मरम्मत ठीक से नहीं की गई और अब इस कार्य पर, ठेकेदार के कार्य पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो जालोर के चितलावाना से ये खबर आपको बता रहे हैं, बीच बीच में जगह जगह से ये जो साइड है वो फट गई है। काम की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस मामले पर कोई कार्रवाई होगी ताकि आगे से कोई भी ठेकेदार या कोई भी अधिकारी इस तरीके का काम करवाने से पहले लापरवाही ना बरते। टोंक में जिला मुख्यालय और उपखंडों को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण में पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही जारी है। निवाई और पीपलू उपखंड समेत जिले भर में सड़कें क्षतिग्रस्त है, इसके बावजूद अधिकारी सुनवाई करने को तैयार नहीं। दूसरी ओर जिले में गुणवत्ता निगरानी टीम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले भर में सड़कों की स्थिति की बात करें तो बजट घोषणा 2025-2026 के काम अभी तक शुरू ही नहीं हुए हैं। वहीं जिले में अभी तक 2024-25 के काम भी पूरे नहीं हुए हैं। 31 दिसंबर डेडलाइन है, लेकिन काम पूरा होने की संभावना कम दिखाई दे रही है। वहीं निर्माणाधीन सड़कों के घटिया निर्माण पर भी विभाग सख्त नहीं है। बनी सड़कें और टूटी सड़कों से ग्रामीण चोटिल हो रहे हैं। निर्माण के दौरान ग्रामीणों ने घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग गंभीर नहीं हुआ है।
ये बन रही थी उस वक्त भी प्रशासन को बुला कर आपको मीडिया के माध्यम से इसको शिकायत की थी, सारी चीज की थी। वो इनके कर्मचारियों की, इनके अफसरों की, ठेकेदार की मिलीभगत से वो साठ-गांठ करके इनमें भ्रष्टाचार में लिप्त है ये लोग, और आज तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं, और रोड ज्यों का त्यों पड़ा है। हमने पूर्व में भी ये बन रही थी उस वक्त भी प्रशासन को बुला कर आपको मीडिया के माध्यम से इसको और देखिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कजोड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कजोड़, क्या कुछ ये मामला है? बजट घोषणा में ये काम निर्धारित था, लेकिन फिलहाल अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल गुनगुन, बताना चाहूंगा कि टोंक जिले में अगर बात करें तो काफी ऐसी रोडें हैं जो कि समय के उपरों थी, लेकिन अभी तक भी नहीं हो पाई है। वही नहीं होने से जो लोगों को समुचित लाभ मिलना था वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। वही बात करें जो बरौनी से लेकर के जोड़ा तक की जो रोड है जगह जगह से टूट गई है, घरे घरे गड्ढे हो गए हैं और लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करें इसको लेकर पिछले दिनों जो ग्रामीण है जब निर्माण हुई तभी विरोध किया, प्रदर्शन किया और विभाग को अवगत करवाया, लेकिन किसी तरह के कोई अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से कुछ समय बाद ही ये जगह जगह से टूट गए, जिसको लेकर जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने गहरी नाराजगी जताई है। लगातार जो रोड है उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं, जो अधिकारी है किस तरह के अधिकारी है उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। वही बात करें तो जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसके द्वारा जो मॉनिटरिंग प्रणाली है उस पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ से जो रोड है वह बनी थी तब उनको काफी खुशी हुई थी, लेकिन लगातार ऐसी तरीके की रोडें होना, लगातार समय से पहले रोडें नहीं बनना और समय से पहले उखड़ जाना और गड्ढे हो जाना, जो राहगीर है उनको परेशानी का सामना करना हुआ, तो कई तरीके के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण है जिन्होंने बताया कि जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, यहाँ से निकलने के लिए पत्थर रखना पड़ता है, फिर 4 व्हीलर निकलती है। तो ऐसे जो सवाल है कई तरह के गंभीर सवाल है। और बात करें जो विभाग के द्वारा जो मॉनिटरिंग प्रणाली है उस पर भी गंभीर सवाल कर दिए हैं। जी शुक्रिया आपका गरजोर तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए टॉक से खबर बताई जहां पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। जहां राज्य और देश में एसआईआर के तहत बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी को लेकर डराने वाली खबरें सामने आ रही है, वहीं डूंगरपुर जिले में बीएलओ ने 100% कार्य पूर्ण कर एक मिसाल पेश की है। जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी कि एसआईआर के पहले चरण के तहत गणना पत्र वितरण, संग्रहण और डिजिटलाइजेशन का कार्य 100% पूरा कर 17 बीएलओ को निर्वाचन विभाग और जिला निर्वाचन कार्यालय डूंगरपुर द्वारा सम्मानित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में इन बीएलओ से संवाद किया, जिन्होंने समय पर कार्य पूरा करने के लिए अपनी रणनीतियों को साझा किया। पता है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके तहत आज हमने डूंगरपुर जिले में भी जो अच्छे कार्य कर रहे हैं बीएलओ जिन्होंने अपना कार्य 100% पूर्ण कर लिया है उनको सम्मानित भी किया गया। और हमारे सीओ सर के द्वारा भी जो सर्टिफिकेट्स हमें प्राप्त हुए थे वो भी हमने आज संबंधित बीएलओज को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और जो सराहनीय कार्य सभी बीएलओज ने किया है उसको प्रोत्साहन भी दिया है। और साथ ही साथ हमने अपील भी करी है कि जो अब बीएलओज बाकी रह गए हैं उनकी मदद करें, उनकी हैंड होल्डिंग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी ये काम पूर्ण किया जा सके। विधानसभा आसन के तहत मेरे कुल 407 वोटर थे, इसमें से 90% कार्य पूर्ण हो गया था। 40 वोटर जो थे वो अनकलेक्टेड किए गए, जिनमें मृत्यु, दोहरी प्रविष्टि एवं स्थानांतरित हुए हैं। अतः वहाँ के साथी स्टाफ का, पुराने सहयोगी साथी का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं वहाँ के मेंबर और वार्ड पंच और स्थानीय लोगों का सहयोग से काम 19 तारीख रात तक कंप्लीट हो गया था। अतः इस कार्य को करने में मुश्किलें हैं, लेकिन गोरखा एक्स सर्विस मेंस वेलफेयर का
75वें स्थापना दिवस में सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और देहरादून में हो रहा है कार्यक्रम का आयोजन। ये लाइव तस्वीरें आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और यहां पर कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में और देखिए देहरादून से ये लाइव तस्वीर है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और वेलफेयर का ये कार्यक्रम 75वें स्थापना दिवस में। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीकराई क्षेत्र की ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा में निर्मित सड़क की खराब गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 35 लाख रुपए की लागत से बनाई गई सड़क में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके चलते सड़क 2 दिन बाद ही उखड़ने लग गई। आपको बता दें कि ठेकेदार के माध्यम से निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन अधिकारियों ने समय पर मॉनिटरिंग नहीं किए और निर्माण की खामियां उजागर हो गई। और सड़क की स्थिति बिगड़ने पर ग्रामीणों ने एकत्रित होकर पुनः उच्च गुणवत्ता से सड़क निर्माण कराने की मांग उठाई है। सड़क बनी है वो बिल्कुल कमजोर, केवल ऑयल डाल के, डम्बर की जगह ऑयल डालिए, रोड और सब बिखर रही हैं। और इसका कुछ इलाज किया जाए, आगे कार्रवाई की जाए ना, हम आंदोलन करेंगे इसके बाद। किस तरह की सड़क बनाई गई है, क्या परेशानी है? बिल्कुल डम्बर नहीं है, बिल्कुल एक आंगन का पड़त दिया है, जिसमें भी डम्बर नहीं है, बिल्कुल कमजोर है। फॉर्मेलिटी की है। हमारे ग्राम जयसिंहपुरा कड़ी कोठी से और जयसिंहपुरा जो सड़क बनी है वो बिल्कुल कमजोर। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां पर पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। गोरखा एक्स सर्विसमेंस वेलफेयर का 75वां वेलफेयर एसोसिएशन दिवस अगवा की 75वीं स्थापना दिवस के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, आप सबके बीच में लगातार रहने वाले आपके अत्यंत ही प्रिय उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, इस हॉल का नाम जिनके नाम से है और लंबे समय तक जिन्होंने इस राज्य को, और पहले उत्तर प्रदेश था वहां भी रहते हुए एक जनप्रतिनिधि के नाते कई दशकों तक राज्य को सेवा देने वाले ऐसे हरबंस कपूर जी के नाम से ये हॉल बना है। उनकी श्रीमती कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, सचिव केंद्रीय सैनिक बोर्ड ब्रिगेडियर डीएस बसेड़ा जी, अध्यक्ष ऑल इंडिया गोरखा सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कर्नल आरएस छेत्री जी, गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा जी, लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल राम सिंह प्रधान जी, मेजर जनरल सभी समरवाल जी, मेजर बीएस थापा जी, डॉक्टर अनिल डब्बू जी,